नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से नए साल पर पर्यटकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। मुखवा और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सफेद चादर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास। मुखवा बर्फबारी से होटल कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां नए साल पर पर्यटकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। मुखवा और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। सफेद चादर से मां गंगा का शीतकालीन प्रवास ढका हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से। मुखवा और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही होटल कारोबारियों के चेहरे इसको लेकर अब खिल उठे हैं। उत्तरकाशी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां मुखवा और हर्षिल वैली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से हर्षिल वैली ढकी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसको लेकर होटल कारोबारियों के चेहरे अब खिल उठे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराएं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और साथ ही सुशासन दिवस से इस काम को अभियान की तरह लिया जाए। सीएम ने कहा कि बेघरों के सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और तहसीलदारों की जिम्मेदारी होगी। इस काम में आम जन का भी सहयोग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अस्पतालों का भी निरीक्षण करें। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि दून अस्पताल सहित देहरादून के कई स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित करें। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को किसी प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव चलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आपदा होने के लिए और जो है बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को जैसे थाम ही दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया जा रहा है और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की मांग की है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जसपुर से, जहां ठंड एक और बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कुछ भी तैयारियां नहीं की गई है। आपको बता दें कि सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ठंड से लोग भी परेशान हैं और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों की, तो उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की भी अपील की है। ना ठंड बढ़ रही है, आज भी ठंड बढ़ने नहीं है, ना प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। राहगीर लोग आ रहे हैं, दूसरा सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी, और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी, और भी मार्केट सब बंद पड़ी है, और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफी धीरे धीरे चल रहा है।
क्योंकि ठंड को देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वहीं अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बडन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में चर्च में बच्चों युवाओं ने पहुंचकर ईसा मसीह को याद किया। सुबह ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु से मानव जाति के कल्याण की कामना की। ईसाई समुदाय के लोगों ने यीशु मसीह की ओर से शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्यों और बलिदान को याद किया। साथ ही प्रार्थना से पूर्व कैरल सिंगिंग की गई। आपको बता दें कि अल्मोड़ा का बडन मेमोरियल चर्च काफी ऐतिहासिक चर्च है। बडन मेमोरियल चर्च बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह चर्च नगर के बीचों बीच स्थित है। क्रिसमस के लिए चर्च को आकर्षक रूप में सजाया गया है। क्रिसमस डे जो कि बड़े दिन का त्यौहार है, तो यीशु ख्रिस्ट इस जहान में पैदा होते हैं एक कुंवारी के द्वारा, और उसकी पैदाइश में पूरी दुनिया आज क्रिसमस के इस पर्व पर सराबोर है और वो क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ख़ास तौर पे ये एक ख़ास इंतज़ाम है जो कि खुदावंद के द्वारा इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रीस्त को इस जहान में भेजा जाता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए आज जिला प्रभारी प्रदीप थपलियाल के नेतृत्व में नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार झूठ प्रचपन को जनता के सामने परोस रही है और जनता भाजपा से इस झूठ को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में जन मुद्दे को सामने रख रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे भारत में एक सकारात्मक संदेश आया है। इसी से संबंधित कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा अभी सभी कर चुकी है, और जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर इस यात्रा का जो फीडबैक मिला है बहुत उत्साह है। इसी यात्रा के जो इश्यूज हैं, इसी यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस यात्रा का एक नया स्वरूप लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो करके कार्यक्रम एक बनाया। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की संभावना को लेकर उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि सरकार और विभागों के द्वारा इस वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और साथ ही जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील भी की गई है। लेकिन रामनगर में आज भी लोग इस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले में रामनगर में बने कोरोना रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले में पूरी तरह मास्क को अनिवार्य करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रामनगर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उसके लिए जो नए दिशा निर्देश अस्पताल के लिए जो जारी किए गए हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, पेशेंट्स की जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जाएगी और मास्क के बिना किसी को एंट्री नहीं करने देना है अस्पताल में। दूसरा, जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, जो ILI या सारी वाले पेशेंट आते हैं, उनके लिए फ्लू क्लिनिक अलग से बनाया जाएगा ताकि उनको सेग्रीगेट करके अलग से उनको किया जाएगा और उनमें से सभी का सैंपलिंग की जाएगी। वहीं राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में गुरुकीरत सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ABVP के उम्मीदवार सूर्यम श्रीवास्तव को 519 मतों से हरा दिया है। वहीं सचिव पद पर फैजुल रहमान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभय अरोड़ा को 13 मतों से पराजित किया है।
इस अवसर पर फैजुल रहमान के समर्थकों ने मुख्य चौराहे से मोहल्ला अली खां ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि द्वाराहाट डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया और साथ ही उत्साह भी नजर आया। द्वाराहाट डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कॉलेज और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, जहां देर शाम परिणाम भी घोषित कर दिए गए। परिणाम इस प्रकार है: अध्यक्ष मनोज कुमार, छात्रा उपाध्यक्ष प्रियंका रावत, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जगदीश चंद्र चुने गए हैं। वहीं उसी के साथ ही आपको बता दें कि उपाध्यक्ष तुषार शाह और साथ ही नीरज सिंह और साथ ही सौरभ पाठक और साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त सचिव दीपक सिंह चुने गए हैं। और वही चुनाव ड्यूटी में चुनाव प्रभारी भरत उपाध्याय, शैलेंद्र सिंह और साथ ही परमानंद तिवारी, प्राचार्य प्रोफेसर A.K. जोशी ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। खबर काशीपुर से है, जहां एक पिता अपनी ही पुत्री के साथ गलत हरकतें करता था। आपको बता दें कि बीते दिनों सितंबर को सगी वन स्टॉप सेंटर रुद्रपुर की एडमिनिस्ट्रेशन कविता बडोला ने कोतवाली में तहरीर दी थी और उसके बाद उन्होंने बताया कि गड्ढा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 14 साल की नाबालिग पुत्री के साथ अक्सर छेड़खानी करता है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। सूचना दी गई थी कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की है, उसकी मां और उसके सौतेले पिता के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसमें जब बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया तो मां का भी पिता को समर्थन था, तो इसको देखते हुए इसमें हमने जांच कराई और एक मुकदमा इसमें पंजीकृत किया है। इसके बाद इसकी जो मां है और सौतेला पिता है, दोनों लगातार फरार चल रहे हैं। आज इन्हें हमने अरेस्ट किया है। देहरादून के थाना प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से फरार जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वाला 10,000 के इनामी आरोपी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सुनील कोटनाला पिछले 1 साल से जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से थाना प्रेमनगर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। जिसके बाद प्रेमनगर पुलिस ने देर रात आरोपी सुनील कोटनाला को मुखबिर की सूचना पर गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। थाना प्रेमनगर में धोखाधड़ी के 2 मुकदमों में एक वांछित चल रहा था, जो कि लगभग 1 साल से ऊपर से वांछित चल रहा था, जो कि अपनी यहाँ प्रॉपर्टी बेच करके यहाँ से फरार हो चुका था। लगातार टीम इसके लिए प्रयास कर रही थी। हमारी प्रेमनगर की टीम जो है लगातार उसको सर्विलांस में लेकर के और उसका जो हाइड आउट से उनको चेक कर रही थी, तो इसको जो है गोवा से उन्होंने जो है गिरफ्तार किया है। अरम्बल गोवा से जो हमारी टीम इसको पकड़ के लेकर आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आरोपी 1 साल से फरार चल रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अराजक तत्वों द्वारा बागेश्वर जिला मुख्यालय में विगत लंबे समय से उत्पाद मचा रखा है। आपको बता दें कि जिले में लोगों पर पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां कई अराजक तत्व वाहन को आग लगा देते हैं तो कहीं से मोटरसाइकिल ही गायब कर दी जाती है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।
100 बार ज्यादा सूचना मिली कि यहाँ खोजी गांव के पास में सड़क में एक अल्टो कार को जला दिया गया है तथा एक मोटरसाइकिल की चोरी तथा एक दो वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। इस सूचना पर हमारे कोतवाल साहब और उनकी टीम मौके पर गए और स्वतः ही इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए पूछताछ करते हुए पटारेसी सुरागेसी करते हुए मुलजिमों को भी पकड़ लिया गया। वहीं ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि आरोपी संचालक मानकों से हटकर प्लांट का अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। महज एक नाली में बहने वाले इस हॉट मिक्स को संचालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण कर संचालित किया है। साथ ही सड़क पर ही अवैध रूप से रेत गिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति जताते हुए सूना वार्ड के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार धराली को ज्ञापन देते हुए अवैध रूप से चल रहे इस हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की है। आपको बता दें कि लंबे समय से स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन से अवैध रूप से चल रहे इस हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। थराली से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां हॉट मिक्स प्लांट लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने देवी जोशी तहसीलदार जो है उनको ज्ञापन भी सौंपा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं थराली से, जहां लगातार अवैध रूप से मिक्स प्लांट चलाया जा रहा है। सवाल ये उठाए हैं कि इस प्लांट के जो कागज बने थे वो हरमनी तल्ली के नाम बने थे और ये प्लांट जो है ये गिरफ्त की सड़क पे बनाया जा रहा है, लगाया गया है 2018 से और आज तक प्रशासन शासन सब सोया हुआ है। ये पूरा ये देख रहे हैं आप, इधर भंडारण भी है, इसकी भी परमिशन नहीं है। 0.20 हेक्टेयर में इस प्लांट की परमिशन थी और आप देख सकते हैं कि कितना अतिक्रमण प्लांट में जो राजश्री कंस्ट्रक्शन है उसने कर रखा है। तो हमारे प्रशासन से ये बात है कि इस प्लांट को सील किया जाए। चल रही है यहाँ पे, इनके भंडारण अवैध है, इनके भंडारण की 200 टन की यहाँ पे परमिशन है, इन लोगों ने रॉयल्टी नहीं अभी तक कोई जमा की है और बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को लेकर। हॉट मिक्स का काम दिसंबर के महीने में चल सकता है, लेकिन वो मानकों के हिसाब से उसमें इगोथर्म और केमिकल वगैरह सब मिलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब चीज ताक पे रख के की जा रही है कि यहाँ सकते हैं कोई पॉल्यूशन यूनिट नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। आप देखते हैं ओवरलोड 28 टन ये गाड़ी 25 टन 28 टन माल लेके जा रही है। इसमें दुनिया भर का प्रदूषण ये चिमनी है, इन्होंने रोड साइड पे व्यवस्था में खरीद किया है, जिससे काफी प्रदूषित यहाँ का एटमोस्फेयर हो रहा है। और मुझे लगा रहा है कि मानकों के तहत तो ये लग नहीं रहा कि किसने इसको अनुमति दी है इस तरीके से लगाने की। तो जो कागज देख रहा था मैं, एक नाली के आसपास का ये जो प्लांट इनको मिला है एनओसी, तो ये तो ज्यादा में इन्होंने अपना कारोबार विस्तृत कर रखा है, जो कि मानकों के अनुरूप नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए क्षेत्र में। देखिए, आज जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी द्वारा एक ज्ञापन शिकायती पत्र दिया गया जिसमें राजसी हॉट मिक्स प्लांट के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। तो इस संबंध में नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि वो प्रकरण की जांच करें और जैसा कि उनके द्वारा शिकायत की गई, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इतने समय से प्लांट हमें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित संचालक को अनुमति और अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज दिए गए, संबंधित दस्तावेज भी नायब तहसीलदार नारायणगढ़ को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि मौके पर जाकर अभिलेखों के अनुसार वो विस्तृत जांच कर सके। वहीं वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्तर के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारते हुए छात्र संघ की सभी सीटों पर कब्जा कर अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों की तरह कोरोना काल के चलते 2 साल के बाद छात्र संघ चुनाव कराए गए हैं। 2 साल के बाद हुए छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते आज मतदान के दिन महाविद्यालय परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें छात्र संघ के 6 पदों पर 2-2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, जिनमें आर्यन ग्रुप और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
विकास नगर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां छात्र संघ चुनाव अब संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि 2 साल के बाद ये चुनाव कराए गए हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, उनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारे उनकी जीत और हमारी आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी कि महाविद्यालय में कुछ हमने पॉइंट रखे हुए हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पे हम लोग आगे चर्चा भी करते हुए और काम भी करेंगे। हम लोगों की काफी सारी मांगे हैं तो हमने पूरी भी की है पहले से, छात्रों के लिए काम भी किया है पहले से। तो हमें जो काम करा है अभी तक छात्रों के लिए वही हमारी जीत का वो है, श्रेय उन्हीं के लिए जाता है। जो हमारा काम है, विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित के लिए काम करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।